भगवान ने 7 से 8 वर्ष की आयु में गोपियों का चीर हरण किया और भगवान जब यंग जवान थे, जवान शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो उन्हीं छोटी छोटी गोपियों का जो चीर भगवान ने चुराया था, और जब भरी जवानी में तुम्हारे शरीरों में केवल वासनात्मक दृष्टि से सब कुछ भर जाता है, तब वही चुराया हुआ चीर हमारे कन्हैया ने द्रौपदी को वापस कर दिया उस समय में, जब भरी सभा में वो नंगा होने से बच गई। इस बात को क्यों नहीं कहा जाता? 6 साल का 7 साल का बच्चा चीर लेता है और 16 और 20 साल का जवान किसी सभा में लुट रही एक मैया को चीर देता है। श्री कृष्ण की अगर जय जयकार होनी हो तो इस रूप में हो कि समाज में किसी माँ और नारी को नंगा नहीं होने देते। श्री कृष्ण इस रूप में याद नहीं करते चीर हरण। और अगर वैदांतिक भाषा में बात करोगे तो ये चीर क्या है? वासना है। महारास भगवान की सबसे श्रेष्ठ लीला है। जीव और शिव का मिलन है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। तो उन जीवों के भीतर जो अंतिम वासना का ये चीर था, वासना का जो वस्त्र था, उसका हरण भगवान ने कर लिया कि जिनके जिनके वासना के वस्त्र का हरण हो गया है, वही वास्तव में जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के महारास में उपस्थित हो सकते हैं। इसकी व्याख्या कल होगी महाराज। रास पे तो हम कल बोलेंगे ही, कल 7:15 बजे चाहे 8:15 बजे, पर महारास तो हमारो विषय है और यहां न बोलेंगे ब्रज में तो कहां बोलेंगे। ब्रज के बाहर तो महाराज के विषय में सिर्फ प्रणाम करके आगे बढ़ना चाहिए, पर बाहर कैसी बुद्धि लोगों की कुछ पता नहीं। पर ब्रजवासियों के बीच में ब्रजवासी बल्लभ सदा महाराज, यहाँ ठाकुर की लीला को न समझेंगे लोग तो दुनिया वाले क्या समझेंगे। इसलिए महाराज की लीला यहाँ विस्तारित रूप से होगी। कल भगवान की कृपा होगी, ठाकुर जी की कृपा होगी। गोपियों को महाराज भगवान बंसी बजाकर प्राणों से बुलाएंगे। हम सब गोपी बन के राजी रहेंगे, गोपी की तरह ही रहेंगे। 1 मिनट जैसे ही कॉल आएगा, पहला कॉल ट्रिन ट्रिन, वैसे फिर चिंता न करेंगे कि गैया दूर रहे हैं कि सासू को खवाए रहे हैं। जो जाए मैं धमक देके और सीधा ठाकुर के महाराज में भागेंगे। इतनी तैयारी होगी तब तो महाराज सुनने का भी अधिकार है, नहीं तो प्रणाम करके हम भी निकल लेंगे। हमें क्या करना है महाराज, यहाँ नहीं फिर कहीं और देखेंगे। पर अगर आप राजी हो, बलदेव वासियों, आपका हाजमा अगर ठीक है, और ये कहना भी ठीक नहीं है, अगर बलदाऊ जी के शरण में रह के हाजमा ठीक नहीं है तो यार दुनिया में दारी को और काऊ के हाजमा ठीक नहीं रहे हो महाराज। हाँ, व्यासपीठ से कह रहे हैं, यहाँ के लोगों का हाजमा महाराज बलराम जी के पीठ में बैठे हुए लोग हल मूसल लेकर के दाऊ दयाल दाऊ दादा की कृपा से यहाँ का हाजमा पक्का है। भगवान अब आ गए धीरे से गोवर्धन लीला की तरफ। गोवर्धन लीला का जय कर देंगे। महाराज आए, नंद जी को देखा, यशोदा जी को देखा, तैयारी चल रही, क्या हो रहा है? बोला इंद्र का पूजा है, वो पानी बरसाते हैं तो खेती होता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है। भगवान ने कहा अभी हम थोड़ा आर्गूमेंट कर लें क्या आपसे, थोड़ा तर्क कर लें। अरे बोले तू तो बहुत छोटा है, तू कहाँ तर्क करेगो? तो भगवान ने विशुद्ध एक सिद्धांत के साथ अपने पिता नंद और वहां के गोपों के साथ तार्किक ढंग से लॉजिकल, 8 साल के कृष्ण ने लॉजिकल, सारे जितने भी गोप ग्वाल थे, काका दादा बाबा सब बैठे थे और सबको भगवान ने संतुष्ट कर दिया। और कुछ ही मिनट के बाद जो पकवान बन रहे थे देवराज के लिए, वो पकवान मिल गए गिरिराज भगवान को। देवराज बैठे रह गए महाराज, इंतजार कर रहे थे देवराज। स्वलंकृता भुक्तवन्तः स्वनुलीप्ता सुवाससा
प्रदक्षिणां च कुरुत गोविप्रानल पर्वतान्। एक रूप में गिरिराज जी स्वयं बन करके ठाकुर मूछ लगा के ऊपर, और एक रूप में ब्रजवासियों के सारे पकवानों को देख देख के खुदई देवें और खुदई पावें ठाकुर जी। और फिर सारे ब्रजवासियों को भी भर भर के प्रसाद मिला। पांडे जी यहाँ भी मिलेगा ना सबको? हाँ, तो आप लोगों को भी प्रसाद गिरिराज जी का मिलेगा। बोलो गिरिराज भगवान की, गिरिराज धरन की। तो आज महाराज गिरिराज जी को अपने उंगली पे ठाकुर जी ने उठाए लिया है इंद्र से। तो 7 दिन उठाए थे तो एक दिन उठाने ही दो, क्या दिक्कत है? 7 दिन उठाए थे तो एक दिन और उठाने दो, कल इस पे भी चर्चा कर लेंगे। बहुत घबराए हुए हैं। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बाल। अच्छा, 1 मिनट और। मैं तो गोवर्धन को, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरी बढ़िया पांडे जी को दिखा दिखा के करिए। अब लेवे टाइम हमसे। बोलो गिरिराज महाराज की, गिरिराज धरन भगवान की। जल्दी जल्दी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।